पिछले क्लास में हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे और उसमें कुछ और भी आगे जाने थे, लेकिन फिर यूनिट को ही मैं एक बार दोबारा उसको शुरू से फिर से बता रहा हूँ और आगे के कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में भी मैं आज चर्चा वीडियो में करूँगा। सबसे पहले यूनिट की बात हम लोग किए हैं, तो पहला यूनिट होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा टाइप ऑफ यूनिट होता है डेराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट कौन सा है बताइए आप लोग। नाम से ही आधारित है कि फंडामेंटल यूनिट मतलब यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जितने हैं उनके जो यूनिट्स होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट है इनकी संख्या कितनी है? 7। आप जानते हैं, केवल यूनिट की बात करेंगे, केजी, मीटर, फिर आपको हो जाएगा एम्पियर, फिर आपको मोल, फिर आपने पढ़ा था केल्विन, उसके बाद आप 5 हो गया और 2 था हम लोग का कैंडेला होता है और एक होता है आपको कौन बच गया, ये सब आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वही फंडामेंटल यूनिट्स हो गए आपके। अब आगे बात करें डेराइव्ड यूनिट्स की, तो यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब बाकी जो ये 7 हैं इनके अलावा जो हो जाएंगे यूनिट्स, ये यूनिट हो जाएंगे आपके डेराइव्ड यूनिट्स। इसके लिए एग्जांपल आपका मीटर क्यूब वॉल्यूम का, मीटर स्क्वायर एरिया का, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का, मीटर पर सेकंड स्पीड का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, ये सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये जो यूनिट हैं ये 2 टाइप के हम लोगों ने पढ़े। इन यूनिट का जो है सिस्टम आया और ये सिस्टम धीरे धीरे कैसे आया तो इसको मैं अभी बताता हूँ। तो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वो होता है एसआई यूनिट, लेकिन इसके आने से पहले भी बहुत सारे यूनिट के सिस्टम चले थे। ये नहीं कि डायरेक्ट एसआई सिस्टम ही आ गया, इससे पहले बहुत सारे सिस्टम चले थे जिनको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि वो कौन कौन सिस्टम चले थे। तो उनमें जो सिस्टम में थे उनमें सबसे पहला जो सिस्टम का मैं नाम लेना चाहूँगा वो था FPS सिस्टम। ये मेजरमेंट का वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को फुट में, F फॉर फुट, और मास को पाउंड में, E फॉर पाउंड, और S यानी टाइम को सेकंड में लिया जाता था। FPS वो सिस्टम था। मुझे लगता है कि वो सिस्टम तो जो था वो तो था ही, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे यहाँ सिस्टम वो है ही। फुट हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, फुट का प्लूरल फीट की हाइट को नापने के लिए हम लोग आज भी फीट या फुट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम आज भी जिंदा है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। सेकेंड बात करें पाउंड की, केक आप लोग खरीदते हैं तो कोई भी जाके ये नहीं कहता है कि 400 ग्राम केक दे दो या 1 केजी केक दे दो या 2 केजी केक दे दो। सब लोग जाकर के केक को पाउंड में ही खरीदते हैं, बोलते हैं कि मुझे 1 पाउंड केक दो या 2 पाउंड केक दो या 3 पाउंड।
जैसा जिसकी कैपेसिटी होती है उस ढंग से पाउंड में केक खरीदते हैं। और तीसरा टाइम का सेकंड तो आज भी एसआई यूनिट में भी सेकंड ही टाइम का होता है यूनिट, ठीक है। तो एक सिस्टम ये चला था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सिस्टम की ओर, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम जो है हम लोग का वो होता है सीजीएस सिस्टम। इसमें फिर वैसे ही ये वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को सी फॉर सेंटीमीटर में मापते हैं, जी फॉर ग्राम, यानी मास जो है मास को हम लोग ग्राम में यानी कि ग्राम में मापते हैं। और टाइम को एस यानी सेकंड में मापते हैं। तो हो गया हमारा सी जी एंड एस सिस्टम। ये सिस्टम मतलब जहाँ पे मीटर यूज होता था वहाँ पे सेंटीमीटर यूज होता था, जहाँ पर केजी यूज होता है आज वहाँ पे ग्राम यूज होता था। ये भी सिस्टम कहीं ना कहीं यूज में रहता ही है, छोटे यूनिट्स को मेजर करने में इस सिस्टम का इस्तेमाल पड़ता है। और हम लोग का टाइम जो है वो सेकंड तो ऑलरेडी हर एक समय ही हो रहा है। तो ये सब अलग अलग समय में आने वाले सिस्टम्स होते हैं। इसी में मैं एक चीज याद हमेशा रखिएगा कि फोर्स को सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो होता है सीजीएस यूनिट फोर्स का, उसको हम लोग डाइन बोलते हैं, DYNE डाइन, ठीक है। और 1 डाइन इक्वल टू हो जाता है आपको 10⁵ न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाता है आपका 10⁵ डाइन। न्यूटन क्या हो गया एसआई सिस्टम के हिसाब से, ये फोर्स का हो गया। वैसे एनर्जी का होता है आपका यूनिट होता है जूल। 1 जूल बराबर आप सब लोग याद रखिएगा 10⁷ अर्ग। अर्ग क्या है सीजीएस यूनिट है। तो इतना चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देर आप देख लीजिए वीडियो में और इसको लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा वो है MKS सिस्टम। यही सिस्टम आगे चल के एसआई यूनिट बना। यहाँ पर ये वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को M यानी कि मीटर में मापा जाता है, मास को K फॉर kg किलोग्राम में मापा जाता है, और टाइम को एस यानी सेकंड में मापा जाता है। ये हमारा MKS सिस्टम हुआ, M मीटर, kg, s सेकंड। यही है हमारा MKS सिस्टम। इसी सिस्टम को आगे चल के SI सिस्टम बोला गया। अब है बात कि 19 से ये जो इतना जो डेविएशन है, बहुत सारे सिस्टम्स थे, तो पूरा विश्व जो है वो परेशान था कि भाई कौन सा सिस्टम हम इस्तेमाल करें कि हमारा जो है वो कंफ्यूजन दूर हो, ठीक है। तो पूरे विश्व के साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा हो गए, कहाँ, फ्रांस में। 19वीं सेंचुरी की बात है, फ्रांस में इकट्ठा हुए और वहीं पे बना एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है, ये फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, और इसी को ये फ्रेंच भाषा में मैंने लिखा। इसी को बाद में बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
इसी के आधार पर हम लोगों ने सोचा और इसको क्लियर किया, और यहाँ से ही आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा कि एसआई सिस्टम ही मेन सिस्टम है, और ये वो सिस्टम है जिसको पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो आने वाले वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको कुछ अदर यूनिट्स के बारे में मैं चर्चा करूँगा, और साथ में मैं आपको कल के वीडियो में 3 चीज़ बताऊँगा। पहला, 1 डाइन इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे हुआ। दूसरा पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में 1 अर्ग, अभी मैंने बताया था कि ये एनर्जी का यूनिट अर्ग होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग कैसे होगा ये देखेंगे। और तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे वो है बहुत सारे यूनिट्स छोटे छोटे, जैसे कि मैं बता दूं मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मेगा, गीगा, नैनो, पाइको, ये सब क्या क्या हैं, ये जो मैंने वर्ड्स यूज किए ये क्या हैं, ये यूनिट्स कैसे, छोटे से बड़े यूनिट, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कुछ यूनिट्स की चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक, लेकिन वहाँ वो समझने के लिए आपको यहाँ तक का सारा चीज़ क्लियर करके रखना होगा और सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखना होगा। और यहाँ तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें या पर्सनली पूछें।